मध्य पूर्व के सुलगते मैदान में इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अपनी ही खोखली धमकियों के जाल में फंसकर अमेरिका को आखिरकार उल्टे पांव पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। दरअसल ऊंची दुकान और फीका पकवान का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त में ईरान पर हमला करने का अपना फैसला रद्द कर दिया। पूरे वीकेंड जिस महायुद्ध के खतरे का ढोल वॉशिंगटन पीट रहा था, उस सैन्य कार्रवाई को अचानक रोककर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बची कुची साख बचाने की नाकाम कोशिश की है। लेकिन दुनिया अमेरिका के इस घिसे पिटे पैतरे की असलियत को अच्छी तरह समझ चुकी है। जो अमेरिका खुद को पूरे वैश्विक मंच का इकलौता चौधरी मानकर हर जगह युद्ध का झंडा झाड़ता और गाड़ता फिरता था, आज उसे ईरान के कड़े तेवरों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो तहकीकात और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। तान्या, ये वही अमेरिका है जो दिन रात दुनिया को अपनी प्रचंड सैन्य ताकत का डर दिखाता है, लेकिन जब वर्चस्व में मैदान जंग में उतरने की नौबत आई तो उसके पैर पूरी तरीके से उखड़ गए। इसे कहते हैं कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ट्रंप भले ही सफेद झूठ बोलते हुए ये दावा कर रहे हो कि उन्होंने ये कदम ईरान और मिडल ईस्ट के अन्य पड़ोसी देशों के विनम्र अनुरोध पर उठाया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि अमेरिका का इस बार दाव पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। एक तरफ वॉशिंगटन दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे भयानक सैन्य ताकत के इस्तेमाल की शेकी बगार रहा था, तो दूसरी तरफ शांति वार्ता और काल्पनिक समझौते का खोखला बहाना बनाकर हमले के प्लान को रद्दी की टोकरी में फेंक रहा था। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका का ये डगमगाता रवैया साफ तौर पर साबित करता है कि उसकी धमकियां केवल अगर देखा जाए तो केवल एक कागजी शेर की तरह है, जो सामने वाले के मजबूत इरादों और सैन्य तैयारियों को देखकर पल भर में बिखर जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार रात अमेरिकी समय अनुसार यह आधिकारिक ऐलान किया कि वो वार्ता में हुई तथाकथित प्रगति को देखते हुए इस हमले को रोक रहे हैं। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि ये नए समझौते की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और उस पर सहमति भी बन गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वाकई में कोई समझौता हुआ है या फिर अमेरिका ने अपनी इस फजीहत से बचने के लिए हवा में एक काल्पनिक कहानी गढ़ी है? क्योंकि ईरान के कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया कि वॉशिंगटन का ये पुराना छलावा अब चलने वाला नहीं है। बिल्कुल तान्या, अमेरिका की इस दोगली नीति और चित भी मेरी पद भी मेरी वाली रवैये पर पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। एक रिपोर्ट के हवाले से जो बातें छनकर सामने आई हैं, उसमें ट्रंप ये राग अलापते नहीं थक रहे हैं कि अमेरिकी सेना पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार थी, लेकिन केवल क्षेत्रीय शांति की खातिर उन्होंने हमला रोक दिया। जब हमला करने की जमीनी औकात ही नहीं दिखी तो उसे वैश्विक शांति और खुशहाली का नया चोला पहना दिया गया। अमेरिका का यह अति आक्रामक रवैया और फिर अचानक दुम दबाकर पीछे हट जाना उसकी घटती सैन्य साख और खोखले दावों की पोल खोलने के लिए काफी है, जिसे छिपाना अब पेंटागन के बस की बात नहीं रही। इस पूरे घटनाक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को अगर गहराई से देखा जाए तो उनमें विरोधाभास, अपनी नाकामी और छिपाने की छटपटाहट साफ झलकती है। क्योंकि ट्रंप का दावा है कि उनके इस प्रस्तावित समझौते के तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत फिर से खोला जाएगा और ईरान के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि अमेरिका हमेशा की तरह दूसरों के सिर पर ठीठरा फोड़कर खुद को मसीहा साबित करने की नाकाम कोशिश में जुटा है। लेकिन जमीनी सच तो यह है कि अपनी आक्रामक बयानबाजी के दम पर क्षेत्रीय शक्तियों पर जो दबाव वॉशिंगटन बनाना चाहता था, वो पूरी तरह से बेअसर और नाकाम साबित हो चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस पूरे ड्रामे में हमेशा की तरह इजराइल को भी घसीटने की पूरी कोशिश की। ट्रंप ने दावा किया कि हमला रोकने के उनके इस फैसले में इजराइल पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी शर्तें लादते हुए ये भी कहा कि पूर्ण अमेरिकी हमले तभी रोके जाएंगे जब ये डील तेजी से फाइनल होगी। इसे कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पहले पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा दो, युद्ध की भयानक धमकियां दो और जब बात बिगड़ती दिखे तो अचानक शर्तों की लंबी फहरीत सामने रखकर खुद को शांति दूत साबित करने में जुट जाओ।
यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात को दुनिया के सामने रखने के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल का सहारा लिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ईरान और मध्य पूर्व के दूसरे देशों ने उनसे अभी अभी ये गुजारिश की है कि किसी भी तरह का सैन्य हमला ना किया जाए, क्योंकि डील के पैरामीटर्स पर सहमति बन चुकी है। ट्रंप के मुताबिक वो दुनिया के भविष्य के फायदे और एक सफल और खुशहाल ईरान के बने हुए रहने के लिए हमले को रद्द कर रहे हैं। अब अमेरिका से कोई ये पूछे कि क्या दूसरों की खुशहाली की फिक्र उसे अचानक से कैसे होने लगी, या फिर ये अपनी कमजोरी छिपाने का एक नया नाटक है। ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में ट्रंप साहब ने अपनी वही पुरानी शेखी बगाड़ने की आदत से बाज नहीं आए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ऑफ ईरान के खिलाफ ऐसी सैन्य ताकत और दमखम के साथ कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जैसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया ने कभी नहीं देखा। अमेरिका की ये आदत बहुत पुरानी है, मुंह में राम और बगल में छुरी। अपनी सैन्य क्षमता का ये बड़ा चढ़ाकर डरावना रूप दिखाकर वॉशिंगटन सिर्फ अपनी रणनीतिक नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने हमलों को टालने का फैसला सुनाया, वैसे ही ईरानी मीडिया ने ट्रंप की इस तथाकथित सैन्य ताकत की पूरी हवा निकाल दी। तेहरान के मीडिया घरानों ने ट्रंप और पूरे अमेरिकी प्रशासन पर तीखा हमला बोला है और उनका जमकर मजाक उड़ाया है। ईरानी मीडिया ने बिना किसी लाग लपेट के अमेरिका के इस कदम को उसकी लाचारी और गीदड़ भपकी करार दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि अमेरिका जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, अंततः उसे अपने कदम पीछे खींचने ही पड़े और उसकी तमाम धमकियां फुसफुसा कर ही रह गई। एक ईरानी रिपोर्ट ने तो ट्रंप साहब के किसी भी दावे की पुष्टि करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस पूरे वाक्य को वॉशिंगटन की करारी हार और उनकी शर्मनाक वापसी करार दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के इस कदम पर तंज कसते हुए लिखा गया कि मूर्ख ट्रंप का दम पूरी तरीके से निकल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एक बार फिर अपनी खोखली और बेबुनियादी धमकियों से पीछे हटे हैं और अपनी इस मजबूरी भरी वापसी को दुनिया के सामने एक एहसान के तौर पर पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने भी अमेरिका को आंखें दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी कि एक रिपोर्ट में बयान सामने आए हैं, उसमें क्लियर लिखा गया है कि ईरानी सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है और किसी भी संभावित दुस्साहस का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अमेरिका ये सोच रहा था कि वो अपनी धमकियों से ईरान को डरा देगा, लेकिन ईरान के कड़े जवाब ने वॉशिंगटन की बोलती बंद कर दी, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं और एक कहावत आज अमेरिकी विदेश नीति पर पूरी तरह से सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। जहां तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने के ट्रंप के दावे का सवाल है, ईरान ने उस पर भी अमेरिका को सच का आईना दिखा दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स ने ईरानी वार्ताकारों के करीबी और बेहद भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से यह साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को इतनी आसानी से नहीं खोला जाएगा। जब तक अमेरिका अपनी दुश्मनी भरी और उकसावे वाली हरकतों को पूरी तरीके से बंद नहीं करता, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट पर पाबंदियां इसी तरीके से बरकरार रहेंगी। अमेरिका का यह सोचना है कि उसके हुक्म से दुनिया चलेगी, उसकी सबसे बड़ी भूल है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की इस मजबूरी के पीछे की एक और बड़ी वजह का पर्दाफाश किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी और इजरायली खेमे में मिसाइलों का स्टॉक कम होने की ट्रंप के इस फैसले के पीछे की मुख्य वजह बनी है। यानी जो अमेरिका दुनिया भर में अपनी कभी ना खत्म होने वाली रसद का ढिंडोरा पीटता है, असलियत में उसकी मिसाइलों का जकीरा जवाब देने लगा है। यही वजह है कि हमले की डींगे हाँकने वाला अमेरिका बस समझौते की आड़ में अपनी जान बचाने के रास्ते तलाश रहा है। ये पूरी बयानबाजी और तनाव का माहौल कोई अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे 28 फरवरी से जारी 5 महीने का लंबा सैन्य गतिरोध है। जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर हवाई और सैन्य हमले शुरू किए थे, तब से ये इलाका लगातार सुलग रहा है। पहले हुआ युद्ध विराम जब टूटा तो ईरान ने रणनीति बदलते हुए हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिससे अमेरिका की व्यापारिक और आर्थिक सांसें फूलने लगी थी।
तेहरान के कड़े विरोध और सीधी चुनौती के बावजूद ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस से फोन पर लंबी बातचीत की और फिर से वही घिसा पिटा राग अलापा कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ किसी भी कदम के लिए तैयार है। लेकिन हर बार की तरह अपनी इस खोखली धमकी के तुरंत बाद उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि खुद ईरान ने ही उनसे हमले के रोकने की गुंजाइश की है। यानी अमेरिका का ये रवैया उसकी बौखलाहट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख खोने के डर को साफ तौर पर बयां करता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब अपनी सैन्य शक्ति के बूते ईरान को झुकाना मुमकिन नहीं हुआ तो ट्रंप अब कूटनीतिक जीत का झूठा ढोल पीट रहे हैं। अमेरिका की इस पूरी रणनीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये उसकी पुरानी साम्राज्यवादी नीति का ही हिस्सा है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे स्वाभिमानी प्रतिद्वंदी से पड़ा है जिसने उसकी हर चाल की हवा निकाल दी है। बिल्कुल भावना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अमेरिका की सोच कुछ ऐसी ही है। वो चाहता था कि बिना कोई बड़ी सैन्य कीमत चुकाए और बिना जोखिम उठाए ईरान उसकी सभी शर्तों को मान ले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल दे। लेकिन ईरान ने अमेरिका का इस मंशा भरा पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पानी फेर दिया है। ईरानी मीडिया और वहां के सैन्य कमान के तेवरों से स्पष्ट है कि वो वॉशिंगटन के किसी भी झूठे वादे या छलावे में आने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक के बाद एक विरोधाभासी बयान दिए हैं, उससे अमेरिकी प्रशासन की गंभीरता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ वो दावा करते हैं कि अमेरिकी सेना दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सबसे विनाशकारी रूप में तैयार है, और दूसरी तरफ वो ये स्वीकार करते हैं कि वो क्षेत्रीय देशों के कहने पर पीछे हट रहे हैं। ये घबराहट दर्शाती है कि वॉशिंगटन के अंदर कितना भारी भ्रम फैला हुआ है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने मध्य पूर्व के बाकी देशों के अनुरोध को स्वीकार किया है, यानी कि अगर देखा जाए। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या अमेरिका वाकई में उन देशों की सलाह मान रहा है या फिर वो अपनी खिसियानी जमीन को बचाने के लिए इन देशों के कंधों का सहारा ले रहा है। क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से अपनी सहूलियत के हिसाब से नियमों को तोड़ा है, इसलिए उसके समझौते वाले दावे पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका भी बेहद आक्रामक लेकिन लाचार रही है। इजराइल के कंधों पर बंदूक रखकर चलने वाला अमेरिका अब ये दिखावा कर रहा है कि इजराइल भी हमले टालने के उसके फैसले से पूरी तरीके से सहमत है। लेकिन सच तो ये है कि ये युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर इस तरह पीछे हटना अमेरिका और उसके सहयोगियों की संयुक्त सैन्य रणनीति की बहुत बड़ी नाकामी है। बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण अमेरिका के लिए सबसे बड़े गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ माना जाता है। और जब ईरान ने इसे अपने नियंत्रण में लिया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके सहयोगी देशों की सांसें अटकने लगी। यही कारण है कि ट्रंप बार बार अपने बयानों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने की शर्त रख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बिना उनका काम चलने वाला नहीं है। एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि अमेरिका और इजरायली सेना के पास मिसाइलों का स्टॉक कम हो गया। एक ऐसा सच है ये जिसने अमेरिका के उस दम को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वो खुद को असीमित संसाधन का मालिक बताता है। 5 महीने से जारी इस तनातनी ने अमेरिका के सैन्य संसाधनों को अंदर से कितना खोखला कर दिया है, ये बात अब दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। यानी ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा अगर देखा जाए तो उनके बयानों की प्रमुखता से दिखाना यह साबित करता है कि तेहरान अब अमेरिका के किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। तेहरान ने अमेरिका की इस लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति का जमकर फायदा उठाया है और अंतरराष्ट्रीय पटल पर यह संदेश दे दिया है कि सुपर पावर कहलाने वाला देश भी मजबूत इरादों के सामने झुकने पर मजबूर हो सकता है। ट्रंप का ये कहना है कि बाशर्ते हम जल्दी से डील कर सकेंगे उनकी छटपटाहट को साफ दर्शाता है। अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से जल्द एक कागजी समझौता हो जाए ताकि वो अपनी जनता और दुनिया के सामने अपनी साख बचा सके। लेकिन ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी जल्दबाजी या अमेरिकी शर्तों के दबाव में आकर
कोई समझौता नहीं करेगा। यानी 28 फरवरी से शुरू हुई ये सैन्य खींचतान केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी और क्षेत्रीय स्वाभिमान में अगर देखा जाए तो चल रहे संघर्ष की एक कहानी है। अमेरिका और इजराइल ने जब शुरुआत में तेहरान पर हमले किए थे तब उन्हें लगा था कि ईरान आसानी से टूट जाएगा, लेकिन ईरान ने न केवल उन हमलों का डटकर मुकाबला किया बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके अमेरिका की दुखती रग दबा कर रख दी। सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ ट्रंप की बातचीत भी इस बात का सीधा प्रमाण है कि अमेरिका अपने दम पर कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। उसे क्षेत्रीय शक्तियों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं ताकि वो ईरान को वार्ता की मेज पर लाने के लिए मध्यस्थता कर सके। जो अमेरिका कभी दूसरों पर अपनी शर्तें थोपता था, आज वही अमेरिका दूसरों से गुहार लगा रहा है कि वो ईरान से कहकर हमले रुकवा दे। अमेरिकी मीडिया का एक वर्ग जहां ट्रंप के इस कदम को कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक बताने में लगा है, वही तटस्थ विश्लेषक इसे अमेरिका की बहुत बड़ी रणनीतिक विफलता मान रहे हैं। बार बार हमले की तारीखें तय करना, भारी संख्या में नौसेना को तैनात करना और फिर आखिरी क्षणों में बिना किसी ठोस उपलब्धि के पीछे जाना पेंटागन के नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति की भारी कमी को दर्शाता है। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ट्रंप साहब के उस बयान पर यह कहावत आज बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां वो कहते हैं कि ईरान ने उनसे हमला न करने की गुजारिश की। अगर ईरान सच में दबाव में होता तो उसकी सरकारी मीडिया और सैन्य अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति का इस तरह का सरेआम मजाक नहीं उड़ा रहे होते। ईरानी मीडिया का सीधा लहजा साफ बयां कर रहा है कि बाजी किसके हाथ में। अमेरिका का यह दावा कि प्रस्तावित समझौते में ईरान के परमाणु खतरे को पूरी तरह से खत्म करना शामिल होगा, एक पुराना और घिसा पिटा पैंतरा है। जब भी अमेरिका को मध्य पूर्व में अपने हस्तक्षेप को जायज ठहराना होता है, वो परमाणु खतरे का कार्ड खेल देता है। लेकिन इस बार दुनिया, अगर देखा जाए तो दुनिया देख रही है कि परमाणु खतरे को खत्म करने का दावा करने वाला खुद बैकफुट पर आ चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में वॉशिंगटन की दोहरी नीति एक बार फिर जग जाहिर हुई है। एक तरफ वो आक्रामकता का ढोल रच रहे हैं और दूसरी तरफ नुकसान के डर से पीछे हट रहे हैं। अमेरिकी सेना की तैयारियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब नेतृत्व ही डगमगा जाए तो इतनी बड़ी सेना भी सिर्फ तमाशा बनकर रह जाती है। यही वजह है कि आज अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी। लेकिन अमेरिका ने जब दूर दराज के इलाकों में अपनी धाक जमानी चाही तो ईरान ने उसकी सीमाएं याद दिला दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा अमेरिका के लिए एक ऐसा नासूर बन चुका है जिससे वो ना सह पा रहा है और ना ही हल कर पा रहा है। ईरान ये स्पष्ट रुख कि जब तक अमेरिका अपनी दुश्मनी भरी हरकतें बंद नहीं करता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। अमेरिका के आर्थिक हितों पर बहुत बड़ा प्रहार है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट के जिस तरह से सफल और खुशहाल ईरान की बात की है, वो उनकी कूटनीतिक लाचारी को दर्शाती है। जो देश ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसे आर्थिक रूप से अपाहिज बनाने की कोशिश करता रहा, उसके राष्ट्रपति के मुंह से अचानक ईरान की समृद्धि की बात सुनना अपने आप में एक हास्यप्रद विरोधाभास है। बिल्कुल, क्योंकि एक रिपोर्ट में ये कहना कि मूर्ख ट्रंप अपनी खोखली धमकियों से पीछे हटे हैं, वॉशिंगटन के उस दम पर सीधी चोट है जो वो दशकों से दिखाता आया है कि अमेरिका की हर धमकी का तेहरान ने जिस बेबाकी से जवाब दिया है, उसने ये साबित कर दिया कि अब दुनिया में शांति और शक्ति का संतुलन बदल रहा है और अमेरिका की मनमानी का दौर समाप्त हो चुका है। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और यही वाली हालत आज इस वक्त अमेरिकी प्रशासन की बनी हुई है। मिसाइलों के घटते स्टॉक की रिपोर्टों ने अमेरिका और इजराइल की आक्रामक रणनीतियों की पूरी हवा निकाल दी है। 5 महीने से जारी इस गतिरोध में अगर अमेरिका का गोला बारूद कम पड़ने लगा तो ये उसकी तथाकथित अजेय क्षमता के दावे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना कि वो दुनिया के भविष्य के फायदे के लिए कदम उठा रहे हैं, उनकी उस छवि को सुधारने की एक लाचार कोशिश है जिसे इस घटनाक्रम ने भारी नुकसान पहुंचाया है। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे तथाकथित महाशक्ति को अपने सैन्य अभियानों के बीच में ही रोकना पड़ा और अपनी ही जनता के सामने सफाई देनी पड़ रही है। तेहरान में सैन्य अधिकारियों का हाई अलर्ट पर रहना यह दर्शाता है कि ईरान को अमेरिका के बयानों और दावों की रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। ईरान जानता है कि अमेरिका कभी भी अपनी बातों से मुकर सकता है, इसलिए उसने अपनी सीमाओं पर
चौकसी कम करने के बजाय और बढ़ा दी है ताकि किसी भी अचानक दूतावास का माकूल जवाब दिया जा सके। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका की छवि एक ऐसे मुल्क की बन गई जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन जब वास्तविक परीक्षा की घड़ी आती है तो बहाने बनाकर मैदान छोड़ देता है। ट्रंप का यह कहना कि इजराइल उनके साथ है, इस बात को भी खारिज नहीं कर सकता कि दोनों ही देश इस समय गहरे कूटनीतिक और सैन्य संकट से गुजर रहे हैं। अमेरिका द्वारा हमला टालने के इस फैसले ने मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां अमेरिका खुद को विजेता की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि ईरान ने बिना कोई बड़ा नुकसान उठाए अमेरिका को बैकफुट पर ढकेल दिया है और कूटनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। यानी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहावत तो हर किसी ने सुनी है। यानी ईरान अमेरिका के इतिहास को देखते हुए उसे किसी भी मौखिक आश्वासन को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अमेरिका ने पहले भी कई समझौतों को अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ा है। यही वजह है कि तेहरान अब ठोस और व्यापारिक कदमों की मांग अड़ा रहा है। अमेरिका के इस सैन्य वापसी ने पेंटागन की आंतरिक रणनीति में मची उथल-पुथल को भी उजागर कर दिया है। जब किसी देश की सेना महीनों तक युद्ध की तैयारी करे और अंतिम क्षण में रणनीतिक नेतृत्व घबराकर कदम पीछे खींच ले, तो इससे सैन्य मनोबल पर जो असर पड़ता है उसकी भरपाई करना वॉशिंगटन के लिए आसान नहीं होगा। इजराइल की आक्रामक मंशाओं पर भी अमेरिका के इस फैसले से पानी फिर गया है। इजराइल अमेरिका के दम पर ईरान के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलना चाहता था, लेकिन जब अमेरिका ने खुद ही अपने हाथ खींच लिए तो तेल अवीव के पास भी शांत बैठने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करके भी कुछ हासिल ना होना। अंधेरी नगरी में चौपट राजा की तरह अमेरिका प्रशासन बिना किसी स्पष्ट दूरदर्शिता के फैसले बदल लेता है। कभी शनिवार को हमले का ऐलान किया जाता है, तो कभी शनिवार रात में ही समझौते का झूठा दावा करके हमला टाल दिया जाता है। इस तरह की अस्थिर कूटनीति से अमेरिका ने वैश्विक समुदायों में अपना ही उपवास उड़ाया है। यानी कि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखना केवल एक सैन्य कदम नहीं है, बल्कि एक ऐसा आर्थिक हथियार है जिसने अमेरिका और उसके पश्चिम सहयोगियों को, अगर देखा जाए तो, तोड़ कर रख दिया है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार हॉर्मुज को खोलने की शर्त रख रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि यह ताला अमेरिका की नीतियों में बदलाव के बाद ही खुलेगा। अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी अब ट्रंप प्रशासन के इस यूटर्न पर सवाल उठा रहा है। जब आपके पास हमला करने की स्पष्ट रणनीति और संसाधन नहीं थे, तो इतनी बड़ी सैन्य आक्रामकता का ढोंग क्यों रचा गया? वॉशिंगटन का यह नाकामी अब किसी से भी छिपी नहीं। यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए, जिस आक्रामक अंदाज में अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उससे ये साफ हो गया कि तेहरान में अमेरिका के प्रति कोई खौफ नहीं। ईरान का ये आत्मविश्वास उसकी मजबूत रक्षा तैयारी और रणनीतिक स्थिति का ही नतीजा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? अमेरिका ने वर्षों में मिडल ईस्ट में जो उकसावे और अशांति की रणनीति बोई थी, आज उसी का कड़वा फल उसे भुगतना पड़ रहा है। अपनी ही पैदा की गई अस्थिरता में फंसकर आज अमेरिका को शांति और समझौते का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। ट्रंप द्वारा सऊदी क्राउन प्रिंस अगर देखा जाए और बाकी के क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत करना ये दिखाता है कि अमेरिका अब इस दलदल से निकलने के लिए सम्मानजनक रास्ता तलाश रहा है। लेकिन मध्य पूर्व के देश भी अब ये समझ चुके हैं कि अमेरिका के भरोसे अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। 28 फरवरी से जारी ये तनाव इस बात का गवाह दे रहा है कि कैसे एक क्षेत्रीय शांति ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के दावे को बेअसर कर दिया। अमेरिका की ये वापसी इतिहास में उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक हार में से एक रूप में दर्ज की जाएगी। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि अमेरिका इस अपनी फजीहत के बाद अगला क्या कदम उठाता है। क्या वो वाकई में ईरान के साथ बराबरी के स्तर पर आकर बातचीत करेगा, या फिर अपनी खिसकी हुई साख को बचाने के लिए कोई नया कूटनीतिक ड्रामा रचेगा। निष्कर्ष यही निकलता है कि घर का भेदी लंका ढाए या खोखली धमकियों का ढोंग पीटे, लेकिन हकीकत में जंग जीतने के लिए सिर्फ बयानों की नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। अमेरिका की धमकी और दबाव की नीति इस बार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और ईरान ने यह साबित कर दिया है कि स्वाभिमान और मजबूत रणनीति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत हमेशा के लिए हुकूमत नहीं कर सकती। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।